कोरंगी के इलाके अवामी कॉलोनी में नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम से मोहब्बत के इजहार के लिए रैली निकाली गई। CSN के रिपोर्टर वकार अहमद मौके पर मौजूद हैं। तफसीलात बताएगा जी वकार। के इलाके में जहाँ पर अवामी कॉलोनी प्राइवेट स्कूलों के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फराज ने जो सरेआम गुस्ताखी की, उस पर आज हमारे साथ जमात इस्लामी के अमीर नईमुल हक साहब भी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर हर साल आए दिन फ्रांस ये गुस्ताखियाँ करता आ रहा है, लेकिन हमारी मौजूदा साबिका हुकूमतें इस पर कोई एक्शन, मजम्मत तो सब कर देते हैं, लेकिन वक्त के हुक्मरानों को इस पर क्या कोई एक्शन लेना चाहिए। ना ही अभी तक फ्रांस की चीज़ों का बायकाट किया गया है, ना ही अभी तक फ्रांस के सफीर को यहाँ से बाहर भेजा गया है। हम नईमुल हक साहब से जानेंगे। यही रहेंगे सारे, थोड़ी देर तक बच्चे यही रहेंगे। बात का इजहार किया है कि हमारे हुक्मरान करें न करें, ये बच्चे फ्रांस के खिलाफ हैं, इसलिए कि उन्होंने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। ये बच्चे बायकॉट करेंगे, ये बच्चे एहतजाज करेंगे और ये बच्चे इन हुक्मरानों को गैरत दिलाएंगे कि हम तो कट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान डरते हैं और खौफ खाते हैं कि हम कैसे, अगर अपने आकाओं को नाखुश करेंगे तो कैसे जिएंगे। हम सब जी सकते हैं अपने नबी के नाम पर, अगर हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, उनका बायकॉट करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए खजाने गैब से देगा। इसलिए जुर्रत की बात और ईमान की बात है। इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर को एक भरपूर मिलियन मार्च होगा और पूरे आलम इस्लाम का एक नुमाइंदा इज्तिमा होगा, इंसानों का समंदर होगा, और हम अपने हुक्मरानों को भी ये पैगाम देंगे कि वो गैरत का मुजाहरा करें, फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट करें, फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करें, अपने सफ़ीर को वापस बुलाएं और अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद पास होनी चाहिए। उसके लिए कोशिश होनी चाहिए कि तौहीन रिसालत को दहशतगर्दी करार देकर ऐसे सारे ममालिक को कि जो इस जुर्म के मुर्तकिब हों उनको आइसोलेट होना चाहिए दुनिया में। इसके लिए जद्दोजहद को हम सबको तेज़तर करना होगा। सर, आज अवामी कॉलोनी के बच्चों ने आज एक हुक्मरानों को मतलब गैरत का लफ्ज़ दिखाया है बाहर निकल के, लेकिन अब इसके बाद अगर क्या हुक्मरान इस पर नोटिस लेंगे या इसके बाद भी ऐसे ही होगा? भाई, अगर उनको शर्म है तो उनको नोटिस लेना चाहिए, उनको हया है तो उनको पता होना चाहिए कि जब ये बच्चे सब कुछ करने के लिए तैयार हैं तो जिनके पास वसाइल हैं, फौजें हैं, एटम बम है, ताकत है, वो क्यों नहीं कर सकते। और कोई दुनिया में किसी को ख़त्म नहीं कर सकता अगर हम मुत्तहिद हो जाएं और गैरत और हमीयत का मुजाहरा करें। इसलिए ये तहरीक पूरे कराची में भी नहीं, पूरे मुल्क में तो चल रही है और इंशाअल्लाह इसके नतीजे में ज़रूर हमारे हुक्मरानों पर भी दबाव पड़ेगा और आलमी सतह पर भी ये बात नुमायाँ होगी कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की हुर्मत पर कोई भी हर्फ आएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्कूल के बच्चे आज मौजूद थे, तो ये प्रिंसिपल मौजूद थे। सीरत का जो है वो हम यहाँ पर जो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, उसके मुताबिक हम अपने माशरे की असर नौ तश्कील दें और यहूदी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उन सब का बाइकाट करें। आप देखेंगे इनकी कमर खुद ब खुद टूट जाएगी और टूट रही है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको निशान इबरत बनाएगा। हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना चाहिए और इंशाअल्लाह 15 नवंबर को ये जो कराची के अंदर एक बहुत बड़ा मिलियन मार्च, एक तारीखी मिलियन मार्च होने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर किसी को अपने घर में नहीं रहना चाहिए और सबको मैदान अमल में निकलना चाहिए और गुस्ताखे रसूल को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। जी, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि हुकूमत के नाम इनका क्या पैगाम है। सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जो आप आए और ये बच्चों की रैली में आपने बच्चों को हौसला अफजाई की, और इस हुकूमत के लिए क्या, ये तो आलम इस्लाम के लिए कि जब तो इन्हें रसालत करते हैं और उस पर फिर ये खामोश हो जाते हैं। इनको गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए और कुछ नहीं, इन छोटे बच्चों से सीखना चाहिए कि जब ये बच्चे हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बाहर निकले तो इसी तरह कुरानों को भी बाहर निकलना चाहिए। जी वकार, तफसीलात से आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका।